तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंग्स वर्डन नाम की एक नई और बहुत ही पॉपुलर कोरियन मूवी को। मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं बिना किसी सीन को स्किप किए, जिससे आप इसकी स्टोरी से और अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी कोरिया के राजा महाराजा वाले टाइम में सेट होती है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। अंदर हम लियोंग को देखते हैं जो कि वहाँ का किंग होता है। वहाँ पर लियोंग के लिए खाना लाया जाता है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा होता है। एक लेडी उससे कहती है, फॉर्मर किंग प्लीज खाना खा लीजिए। हमें पता चलता है कि लियोंग फॉर्मर किंग है, यानी वो पहले किंग था लेकिन अब वो किंग नहीं है। लियोंग उस लेडी से कहता है, इस खाने को यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो लेडी कहती है, प्लीज फॉर्मर किंग खाना खा लीजिए। लेकिन लियोंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना इस खाने को यहाँ से ले जाओ। तभी वहां पर मियोंग हो नाम का एक आदमी आता है जो कि लियोंग का अंकल और करंट किंग होता है। असल में लियोंग हो ने लियोंग के खिलाफ गद्दारी करके उसकी किंग की गद्दी को छीन लिया था, और बाहर जिन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था असल में वो लोग लियोंग के ही लोग थे जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा रॉयल थे। मियोंग हो लियोंग से कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या बाहर जो उन लोगों के साथ हो रहा है उसकी वजह से? लियोंग कहता है, तो अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्या मेरा हाल भी बाहर उन लोगों जैसा होने वाला है? मियोंग हो कहता है, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? बाहर जो लोग हैं वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए उनको वो सजा दी जा रही है, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। या फिर ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने ही उनको मुझ पर हमला करने की परमिशन दी थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? लियोंग कहता है, तो अब तुम मुझे कहाँ भेजने वाले हो? फिर हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में आए होते हैं। वो लोग पास के ही एक गाँव में रहते थे। उन लोगों में से एक आदमी का नाम योंगदो होता है और वो गांव का मुखिया होता है। योंगदो उस हिरन को तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके बगल वाला एक आदमी कहता है, जल्दी से तीर चलाओ। लेकिन उसके अचानक बोलने से उसका ध्यान हट जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। वो लोग जल्दी से छुप जाते हैं ताकि हिरन उनको देख न ले। हिरन इधर उधर देखता है, उसको कोई नहीं दिखता तो वो फिर से अपनी घास खाने लगता है। योंगदो फिर से उस पर निशाना लगाता है, लेकिन फिर से उसके बगल वाला आदमी अचानक बोल देता है, जिससे योंगदो डर जाता है और हिरन उनकी आवाज सुनकर वहां से भागने लगता है। योंगदो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे तू पागल है क्या? बार बार मेरा ध्यान क्यों भटका रहा है? उनके साथ जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है, हमें जल्दी से उस हिरन का पीछा करना होगा। फिर वो लोग उस हिरन को ढूंढने लगते हैं। वो सभी लोग अलग अलग होकर उस हिरन को ढूंढने के लिए जाते हैं। हम योंगदो को देखते हैं जो कि एक जगह आकर उस हिरन को ढूंढ रहा था। वो अपने आप से कहता है, मैंने उन लोगों से बोला था कि आवाज मत करना, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। गांव का मुखिया होने के बाद भी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। योंगदो बिना आवाज किए उस हिरन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको उसके उसी साथी की आवाज आती है जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मुखिया जी क्या आपको वो हिरन मिला? योंगदो को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने आप से कहता है, साला इसकी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तभी योंगदो को वो हिरन मिल जाता है। वो उस पर चुपके से निशाना लगाता है उसको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने वाला होता है तभी वहां पर एक टाइगर आकर उस हिरन को मार देता है। उस टाइगर को देखकर योंगदो शॉक हो जाता है और डरने लगता है। वो टाइगर योंगदो को देख लेता है और फिर उसकी तरफ घुर्राने लगता है। योंगदो उस टाइगर से बचने के लिए वहां से भागता है। वो टाइगर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है, लेकिन तभी योंगदो एक जगह से फिसलकर नीचे गिर जाता है। हम उसको एक जगह बेहोश देखते हैं। एक तितली उसकी नाक पर आकर बैठ जाती है और तभी उसको होश आता है। वहां पर उसके साथी भी आते हैं और उनको लग रहा था कि वो वहां पर सो रहा है। ये देखकर उनमें से एक आदमी कहता है, हम उस हिरन को तब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ पर मस्त सो रहे हो। योंगदो उनको टाइगर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनको उसकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी।
वो लोग उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि योंगदो का बेटा होता है। उसका नाम ताइसन होता है। ताइसन कहता है, आप आराम करते रहिए पिताजी, हम वापस गांव जा रहे हैं। और ये बोलकर वो भी उनके साथ चला जाता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से सही से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद योंगदो को होश आता है। वो अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखता है। उसके होश में आ जाने के बाद वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। योंगदो खड़ा होता है और उससे कहता है, सुनो चाचा, मैं कहाँ पर हूँ? योंगदो देखता है कि वो किसी दूसरे गांव में आ गया था। वो अपने आप से कहता है, जी मैं कौन सी जगह पर आ गया? योंगदो देखता है कि वहां पर एक लेडी सफेद चावल बना रही है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके गांव में खाने की इतनी कमी थी कि उसने चावल बहुत टाइम बाद देखे थे। वो अपने आप से कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? योंगदो वहां पर और भी बहुत सारा खाना देखकर शौक हो जाता है। तभी उसको एक आदमी बुलाता है जो कि उस गांव का मुखिया होता है, जो कि अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। वो उससे कहता है, मुझे तुम जंगल में बेहोश मिले थे। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मैं वहां पर आ गया था, वरना तुम किसी जानवर के शिकार बन जाते। योंगदो उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो मुखिया बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ से हो? योंगदो कहता है, मैं गुआनचुआन वैली नाम के एक गाँव से हूँ। ये सुनकर वो कहता है, गुआनचुआन? मैंने इस गाँव का नाम पहले कभी नहीं सुना। योंगदो कहता है, वैसे इस गाँव का क्या नाम है? वो मुखिया कहता है, इस गाँव का नाम नोरुगोल है। योंगदो कहता है, नोरुगोल? मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। वो मुखिया कहता है, वैसे तुम जंगल में कर क्या रहे थे? योंगदो कहता है, मैं और मेरे साथी हिरन का शिकार करने के लिए निकले थे। ये सुनकर वो सरप्राइज होता है और कहता है, लेकिन तुम लोग हिरन का शिकार क्यों कर रहे थे? योंगदो कहता है, क्यों कर रहे थे? खाने के लिए, और किसके लिए? ये सुनकर वो हैरान होता है और कहता है, क्या कहा खाने के लिए? तुम लोग कौन से जमाने में जी रहे हो? अब हिरन का शिकार करके कौन खाता है? योंगदो कहता है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमें हिरन का शिकार करना पड़ता है। वैसे इस गांव में कुछ है क्या? आप लोग किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो? वो मुखिया कहता है, वो मेरे एक बेटे का जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने सबको दावत दी है। ये सुनकर योंगदो सरप्राइज होता है और कहता है, तुम इतनी बड़ी दावत दे रहे हो सिर्फ अपने बेटे के जन्मदिन के लिए? तुम्हारे बेटे में ऐसी क्या स्पेशल बात है? ये लाइन सच में बहुत ज्यादा फनी है। असल में योंगदो का गांव इतना गरीब है कि जन्मदिन पर दावत देने जैसी बात को लेकर वो शौक हो जाता है। वो मुखिया उससे कहता है, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? आज खुशी का दिन जो है। योंगदो उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। उसने इतना अच्छा खाना बहुत टाइम बाद खाया था। वो उस मुखिया से कहता है, बाकी गांव के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा खाना है? वो मुखिया कहता है, असल में कुछ टाइम पहले हमारे गांव में एक ओल्ड मैन आया था, जो कि असल में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था और उसको कुछ टाइम के लिए देश से भी निकाल दिया गया था। वो हमारे गांव में आकर रुका। हमने उसकी बहुत सेवा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा गुस्से में रहता था और हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव हमारे लिए अच्छा हो गया। वो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाता भी था और उसके बाद जब उसको उसकी पोस्ट वापस मिल गई और जब वो अपने देश वापस जा रहा था, तब उसने हमारे गांव के लिए ये सब किया, जिससे हमारे गांव में खाने की कमी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर योंगदो अपने गांव जाकर सबको ये बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसके गांव के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। योंगदो कहता है, हमारे गांव में भी ये सब हो सकता है। एक आदमी कहता है, कैसे? योंगदो कहता है, मैंने सुना है कि हांगयांग देश में कोई नया किंग बना है, तो किसी ना किसी मिनिस्टर को तो देश से बाहर निकाला ही जाएगा। हम उस मिनिस्टर को अपने गांव में ले आएंगे, जिसके बाद वो मिनिस्टर हमारे गांव की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देगा, हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। एक आदमी कहता है, लेकिन किसको देश से निकाला जाएगा? योंगदो कहता है, ये मुझे क्या पता, लेकिन कोई ना कोई बड़ा मिनिस्टर ही होगा। एक लेडी कहती है, लेकिन अगर किसी को आना ही होगा तो वो हमारे गांव क्यों आएगा? वो नोरुगोल गांव में ही क्यों नहीं जाएगा? योंगदो कहता है, इसीलिए ही तो हमें किसी भी कीमत पर उनको हमारे गांव में लेकर आना है। अगर कोई भी मिनिस्टर हमारे गांव में आकर रुकता है और हम उनको अच्छे से सर्व करते हैं, तो फिर हमारे गांव की भी लॉटरी निकल जाएगी। ये सुनकर सभी लोग खुश होने लगते हैं।
लेकिन तभी एक लेडी कहती है, ये सब बकवास है। एक ऐसा नॉवल जिसको देश से निकाल दिया गया हो सजा के तौर पर, वो हमारी मदद क्यों करेगा? इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ये सभी नॉवेल्स बड़े हरामी होते हैं, सब शराब पीते हैं और औरतों को छेड़ते हैं। ये सुनकर एक आदमी कहता है, बिल्कुल सही कहा, अगर वो नॉवल हमारी शिकायत कर देता है तो हमारा आधा गांव जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर योंगदो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग कभी भी मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? फिर तुम लोगों ने क्या मुझे गांव का मुखिया झुनझुना बजाने के लिए बनाया है? नोरू गोल गांव में एक बच्चे के जन्मदिन के लिए एक बड़ी दावत रखी जाती है। वहाँ पर शराब, मीट, सफेद चावल ये सब थे, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम लोगों की सोच ही छोटी है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है, मुखिया जी मुझे भी एक बार सफेद चावल खाने हैं। योंगदो उस बच्ची के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें सफेद चावल खाने को जरूर मिलेंगे। फिर सीन चेंज होता है। योंगदो मिनिस्ट्री ऑफिस की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसके सुनने में आया था कि किसी नॉवल को देश से बाहर निकाला जा रहा है सजा के तौर पर, इसलिए वो उस नॉवल को अपने गांव में ले जाने के लिए वहां पर जा रहा था। लेकिन तभी उसको रास्ते में उसी दूसरे गांव का मुखिया मिल जाता है। वो मुखिया उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योंगदो कहता है, मैं तो यहाँ से बस निकल रहा था, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मुखिया कहता है, मैं मिनिस्ट्री ऑफिस जा रहा हूँ एक और नॉवल को अपने गांव में ले जाने के लिए। योंगदो उससे कहता है, तुम्हारे पीछे कौन है? वो पीछे मुड़कर देखता है, तब तक योंगदो वहाँ से भाग जाता है। वो मुखिया समझ जाता है कि वो भी उस नॉवल को लेने के लिए आया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। हम मिनिस्ट्री ऑफिस के बाहर स्योंगयोम नाम के एक रॉयल गार्ड को देखते हैं। तभी वो दोनों वहां पर आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर स्योंगयोम का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन वो उनको शांत रहने को कहता है। लेकिन योंगदो और वो मुखिया आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले उस नॉवल को ले जाएगा। स्योंगयोम उन दोनों को शांत होने को कहता है। वो योंगदो को पहले बोलने के लिए कहता है। योंगदो कहता है, मैंने सुना है कि एक नॉवल को सजा के तौर पर कुछ समय के लिए देश से निकाला जा रहा है। मैं उस नॉवल को अपने गांव में ले जाने आया हूँ। मेरे गांव का नाम ग्वानचॉन वैली है, जो कि जंगल के अंदर है। किसी को सजा देने के लिए वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। स्योंगयोम कहता है, ग्वानचॉन वैली? मैंने तो इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। योंगदो कहता है, देखा आपने भी इसका नाम पहले नहीं सुना, तो सोचो वो जगह कितनी बुरी होगी किसी को सजा देने के तौर पर भेजने के लिए। लेकिन तभी वो मुखिया कहता है, किसी नॉवल को सजा के तौर पर देश से कुछ टाइम के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए अगर उस नॉवल को इसके गांव भेजा गया तो वो सजा काटने से पहले ही मारा जाएगा। भला ऐसे गांव में एक नॉवल को भेजना सही नहीं होगा। स्योंगयोम कहता है, ठीक है, फिर वो नॉवल नोरू गोल गांव में जाएगा। ये सुनकर वो मुखिया बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन योंगदो चिल्ला चिल्ला कर उससे कहता है, नहीं ऐसा मत कीजिए, उस नॉवल को मेरे ही गांव में भेजिए। लेकिन स्योंगयोम कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि धीरे बोलो, लेकिन जब वो खुद जोर से बोल देता है। तभी वहां पर म्योंग हो आता है और कहता है, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? स्योंगयोम कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, एक पागल आदमी बेमतलब बहुत शोर कर रहा है, मैं उसको अभी बाहर फिकवा देता हूँ। योंगदो कहता है, ये झूठ है, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ महाराज, मेरा नाम योंगदो है और मैं ग्वानचॉन वैली नाम के एक गांव का मुखिया हूँ। मैं यहाँ पर जिस नॉवल को निकाला जा रहा है उसको अपने गांव में ले जाने के लिए आया हूँ। म्योंग हो कहता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं उस नॉवल को तुम्हारे ही गांव क्यों भेजूं? योंगदो उसको अपने गांव का मैप दिखाता है और कहता है, मेरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, किसी नॉवल को सजा देने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। वो इस जगह से भाग भी नहीं पाएगा क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। फिर म्योंगदो योंगदो के गांव को देखने के लिए जाता है। उसके गांव को देखकर वो कहता है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, उस नॉवल को इसी गांव में भेजा जाएगा। ये सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा खुश होता है। म्योंगहो उससे कहता है, तुम ये हैंडल तो कर लोगे ना, भले ही कुछ भी हो जाए? योंगदो कहता है, जी बिल्कुल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर हम लियोंग को देखते हैं, उसको सजा सुनाई जा रही थी और तब हमें पता चलता है कि जिस नॉवल को देश से निकालने की बात चल रही थी, असल में वो लियोंग ही होता है। लियोंग को वहां से पालकी में ले जाया जा रहा था। उसको वहां से जाते देख उस देश के लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उसके लिए रो रहे होते हैं। हम योंगदो को देखते हैं जो कि उस जगह को ठीक करवा रहा था जिस जगह पर लियोंग रहने वाला था। उसके बाद रात हो जाती है और योंगदो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि जब वो नॉवल आएगा तो वो उसका वेलकम कैसे करेगा। ये सब उसका बेटा ताइसन देख रहा होता है। वो उसको अचानक देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं तुम्हें सिविल एग्जाम देने के लिए देरी ना हो जाए। ताइसन उससे कहता है,
पिताजी, आपको पता भी है कि ये सिविल एग्जाम होता क्या है? आपको सच में लगता है कि इस जंगल और पहाड़ को पार करके कोई टीचर हमें पढ़ाने के लिए आएगा? योंगदो कहता है, टीचर की क्या जरूरत है, हमारे गांव में एक नॉवल आ रहा है, वो तुम्हें और इस गांव के बच्चे को पढ़ा सकता है। टायसन कहता है, आपको लगता है कि कोई नॉवल हमारी मदद करेगा? आपने कभी किसी नॉवल को देखा भी है कि वो कैसे होते हैं? और ये भूलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम लियोंग को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से चलकर आ रहा होता है। उसके साथ उसकी सर्वेंट माइवा और कुछ रॉयल गाइड्स भी होते हैं और साथ में बहुत जोर से बारिश भी हो रही होती है। अगले दिन योंगदो और गांव के कुछ लोग नाव लेकर लियोंग के आने का वेट कर रहे थे। उसमें ऐसा एक ओल्ड मैन कहता है, वैसे जो नोवेल आ रहा है असल में वो है कौन? एक लेडी कहती है, वो कोई बड़ा मिनिस्टर ही होगा, हमारे मुखिया योंगदो ने उनको यहाँ पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। योंगदो उनसे कहता है, देखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हमारे गांव के फ्यूचर का सवाल है। हमें उस नॉवल को स्माइल करते हुए स्वागत करना है और उनकी हर बात पर हमें यस सर माय लॉर्ड करना है, समझ गए ना? वो लोग वहाँ पर रॉयल गार्ड्स को आते हुए देखते हैं। हम रॉयल आर्मी के कमांडर को देखते हैं। वो कहता है, तो क्या इस नदी की दूसरी साइड नॉवल के रहने का इंतजाम किया गया है और इस नदी को क्रॉस करने के लिए एक लौता रास्ता जो नाव है? ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो वो नॉवल भाग भी नहीं पाएगा। फिर लियोंग जिस पालकी में बैठा होता है उसको उस नाव पर रखा जाता है। योंगदो पालकी के अंदर लियोंग को देखने की कोशिश करता है, हालांकि उसको अभी भी नहीं पता था कि जिसको वो एक नॉवल मिनिस्टर समझ रहा है असल में वो एक फॉर्मर किंग है। फिर दूसरी साइड से रस्सी से खींचकर उस नाव को वो नदी पार कराई जा रही थी। उस नाव पे आर्मी कमांडर के अलावा माइवा और योंगदो भी होते हैं, लेकिन तभी वो नाव एक पत्थर से टकरा जाती है और उस नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन सभी लोग पानी से बाहर निकल आते हैं। वहाँ के लोग सब पानी में उतर आते हैं लियोंग को बाहर निकालने के लिए और तब योंगदो लियोंग की शक्ल को देखता है। फिर लियोंग को उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर वो रहने वाला था। योंगदो से एक आदमी कहता है, तुमने तो कहा था कि कोई बड़ा नॉवल आ रहा है, लेकिन ये तो कोई बच्चा लगता है, आखिर चल क्या रहा है? वो ओल्ड मैन कहता है, भला उस बच्चे ने ऐसा क्या क्राइम किया है जो कि उसको देश से निकालने वाली सजा दी गई है? वो ओल्ड मैन योंगदो से कहता है, क्या तुम्हें उस बच्चे का नाम भी पता है? योंगदो कहता है, वो सभी लोग उसको नोसन नोसन बुला रहे थे। फिर हम योंग हो को देखते हैं जो कि अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठा होता है जो कि उसी के आदमी होते हैं। वो उनसे कहता है, बस 1 महीना और। ये सुनकर एक मिनिस्टर कहता है, क्या 1 महीने में लियोंग अपनी जान ले लेगा? म्योंग हो कहता है, उसके पिताजी की मौत हो गई, उसके राज्य को उसके सामने से छीन लिया गया और उसके रॉयल लोगों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और ऊपर से उसको उस गांव जैसी जगह पर रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो ऐसे हालातों को सह नहीं पाएगा और खुद की जान ले लेगा। भला वो है तो एक बच्चा ही। ये सुनकर वो सभी मिनिस्टर खुशी से हंसने लगते हैं। म्योंग हो कहता है, लेकिन हमें अभी भी एक बात को ध्यान में रखनी चाहिए, लियोंग का बड़ा भाई यानी ग्रैंड प्रिंस सियोन अभी भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। वो हमारे ऊपर हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें उसको लियोंग तक पहुंचने नहीं देना है। फिर हम ग्रैंड प्रिंस सियोन को देखते हैं जो कि एक जगह अपने आदमियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा होता है और वहां पर वो लोग लियोंग तक पहुंचने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। फिर हम योंगदो को देखते हैं, उसके साथ माइवा भी होती है और वो लोग लियोंग के लिए खाना लेकर आए होते हैं। वो उसको बाहर से आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन लियोंग बाहर नहीं आता और अंदर से कहता है, खाने को ले जाओ। ये सुनकर योंगदो सरप्राइज होता है और कहता है, क्या अभी अभी उन्होंने कहा कि खाने को वापस ले जाओ? माइवा कहती है, अभी उनका मूड अच्छा नहीं है इसलिए खाने को ले जाओ। योंगदो कहता है, नहीं पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऊपर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। लेकिन तभी लियोंग अंदर से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना कि खाने को ले जाओ। माइवा उसको खाना ले जाने को कहती है और फिर वहां से चली जाती है। योंगदो अपने आप से कहता है, लगता है जो बहुत गुस्से वाला लड़का है। लेकिन तभी वो उस खाने को देखता है। उस खाने को देखकर उसका मन भी उस खाने को खाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसा खाना बहुत टाइम बाद देखा था। वहां पर किसी के ना होने का फायदा उठाकर योंगदो उस खाने को खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर माइवा आ जाती है और वो उसको देख लेती है। उसको देखकर वो शॉक होता है और कहता है, मैं खाना नहीं खा रहा था, असल में खाने में कुछ गिर गया था ना, तो मैं बस उसको निकाल रहा था। फिर वो बाहर आता है। वो देखता है कि जितने भी रॉयल गार्ड्स थे वो नदी पार करके दूसरी साइड जा रहे थे। ये देखकर वो स्योंग्योम के पास आता है और कहता है, ये रॉयल गार्ड्स कहाँ पर जा रहे हैं? स्योंग्योम कहता है,
तुम्हें नहीं पता, तुम हमारे लॉर्ड के वार्डन हो, इसलिए उनका ध्यान रखना और उनकी रिपोर्ट बनाकर हमें बताना, ये तुम्हारा काम है। और रॉयल गार्ड दूसरी साइड जाकर किसी को भी इस नदी को पार करने से रोकेंगे तुम्हारे अलावा। फिर हम टाइसन को देखते हैं जो कि दूसरे गांव के मार्केट में होता है, लेकिन तभी वो कुछ लोगों की बातें सुन लेता है और उसको लियोंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर हम योंगदो को देखते हैं जो कि वापस गांव में आता है। एक लेडी उससे पूछती है, तो उस नॉवल को हमारा बनाया खाना कैसा लगा? योंगदो कहता है, उसने तो खाने को टच तक नहीं किया। ये सुनकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, उसने खाने को टच तक नहीं किया? हमने खाना बनाने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी उसने खाने को टच तक नहीं किया। तभी वहां पर उस दूसरे गांव का मुखिया आता है कुछ लोगों के साथ। योंगदो उनके हाथों में हथियार देखता है। उसको लगता है कि वो लोग उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा होता है। वो मुखिया उसको कुछ सामान देता है और कहता है, थैंक यू उस नॉवल को अपने गांव में ले आने के लिए, तुमने सच में हमें बचा लिया, इसलिए ये हमारी तरफ से तोहफे हैं। और ये बोलकर वो वहां से अपने साथियों के साथ हंसते हुए चला जाता है। ये देखकर योंगदो को कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी वहां पर टाइसन आता है और कहता है, पिताजी आपको पता भी है कि जो नॉवल हमारे गांव में आया है वो कौन है? योंगदो कहता है, हाँ उसका नाम नोसन है। टाइसन कहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि ये नोसन कौन है? योंगदो कहता है, अरे नोसन नोसन है और कौन होगा? टाइसन कहता है, उसका पूरा नाम नोसन लियोंग है और वो एक फॉर्मर किंग है। योंगदो कहता है, तुमने गांजा फांजा फूक रखा है क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो कि वो एक किंग है? टाइसन कहता है, हाँ वो एक किंग है, वो भी फॉर्मर किंग। ये सुनकर योंगदो शॉक हो जाता है और तब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि क्यों मिनहो ने उससे कहा था कि क्या वो ये सब हैंडल कर लेगा। फिर ये बात गांव के लोगों को पता चलती है तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। टाइसन कहता है, वो लोग उसको मारना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने उसको यहाँ पर भेजा है। एक आदमी कहता है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा? टाइसन कहता है, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, तो सोचो वो लोग हम लोगों के साथ क्या करेंगे? ये सुनकर वो लोग रोने लगते हैं। एक आदमी कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर कोई नॉवल हमारे गांव में आता है तो हमारा आधा गांव जलकर राख हो जाएगा। वो आदमी योंगदो पर सारा ब्लेम डालने लगता है, लेकिन योंगदो गुस्से में उससे कहता है, आधा गांव जल जाएगा इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अपना मुंह बंद रखा करो अगर तुम्हें कुछ पता ना हो। मैंने खुद लॉर्ड मियोंग के मुंह से सुना था कि लियोंग की सजा खत्म हो जाने के बाद वो उसको वापस बुला लेंगे। ये सुनकर सभी गांव के लोगों को राहत मिलती है, लेकिन योंगदो अंदर से डरा हुआ था। उसने सबसे ये झूठ बोला था क्योंकि उसने मियोंग हो के मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं सुना। फिर हम लियोंग को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपने लॉयल लोगों को देखता है जिनको मार दिया गया था और उसने उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसकी उस बुरे सपने की वजह से नींद खुल जाती है। फिर हम योंगदो को देखते हैं, वो नशे में होता है और अपने आप से कहता है, मैं तो बस सफेद चावल खाना चाहता था, अपने गांव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। इतने सारे नॉवेल्स में से सिर्फ एक फॉर्मर किंग को ही यहाँ पर आना था जिसको सब मारना चाहते हैं। लेकिन तभी वो वहां पर लियोंग को देखता है। उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। योंगदो उसके सामने झुक जाता है और कहता है, मुझे माफ करना माय लॉर्ड, मैं बस नशे में था और नशे में मैं कुछ भी बकवास बोल देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन लियोंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खाई की तरफ जाता है। ये देखकर योंगदो कहता है, ये आप क्या कर रहे हो माय लॉर्ड? वहां से वापस आ जाइए, वो जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन हम लियोंग की आंखों में आंसू देखते हैं और फिर वो खाई में कूद जाता है, लेकिन योंगदो जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको खाई में गिरने से बचा लेता है। लियोंग उससे कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। योंगदो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप मर गए तो मेरा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन योंगदो इस बात की रिपोर्ट योंगयोम को जाकर करता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? योंगदो कहता है, कल रात लॉर्ड लियोंग ने अपनी जान देने की कोशिश की। योंगयोम उससे कहता है, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम लॉर्ड लियोंग की हर हरकतों पर नजर रखना। फिर हम टाइसन और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो टाइसन से लियोंग को खाना देने के लिए कहती है, क्योंकि उस टाइम पे वहां पर योंगदो नहीं था। फिर टाइसन लियोंग के लिए खाना लेकर जाता है। लियोंग टाइसन से कहता है, अब तुम कौन हो? टाइसन कहता है, मैं इस गांव के मुखिया योंगदो का बेटा हूँ, मेरा नाम टाइसन है। लियोंग कहता है, तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। टाइसन कहता है, मुझे बस देखना है कि आप खाना खा रहे हो या नहीं,
मैंने सुना है कि आप खाना नहीं खा रहे। वो खाना बनाने के लिए मेरा पूरा गांव बहुत मेहनत करता है। मायवा उससे कहती है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, लेकिन टाइसन उसके बाद भी बोलता है और कहता है आप उस खाने को मना कर रहे हो जिस खाने को खाने के लिए मेरा पूरा गांव बरसों से तरस रहा है, और उसके बाद भी आप हमारे बनाए हुए खाने को ना खाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनकर लियोंग को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम ये खाना खा सकते हो। ये सुनकर टाइसन सरप्राइज हो जाता है। फिर टाइसन खाना खाकर वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी लियोंग बाहर आता है और कहता है गांव वालों को ये मत बताना कि खाना तुमने खाया है, उनको ये बोलना कि खाना मैंने ही खाया था। टाइसन वापस गांव में आता है। गांव के लोग उससे पूछते हैं कि क्या लियोंग ने इस बार खाना खाया, तो वो उनको हाँ बोलता है। ये सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी टाइसन डकार मारता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा था। एक आदमी कहता है अगली बार मैं खाना देने जाऊंगा। फिर रात होती है। हम मायवा को देखते हैं, लेकिन तभी कोई आदमी पीछे से आकर उसके मुंह को पकड़ लेता है। सुबह होती है और मायवा लियोंग के पास आती है और उसको एक लेटर देते हुए कहती है कल रात एक आदमी ने मुझे ये लेटर आपको देने को कहा था। लियोंग समझ जाता है कि वो लेटर ग्रैंड प्रिंस योंग ने भेजा है। मायवा उससे कहती है माय लॉर्ड क्या आप इस लेटर को खोलकर नहीं देखोगे। लियोंग कहता है नहीं, मुझे पता है कि इस लेटर में वो लोग मुझसे मियोंग पर हमला करने की परमिशन मांग रहे होंगे, लेकिन मैं अपने और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। फिर हम योंगदो को देखते हैं जो कि टाइसन को देखता है जो कि निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर योंगदो अपने मन में सोचता है मैंने इससे कहा था कि इसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी मायवा वहां पर भागते हुए आती है और वो योंगदो से घबराते हुए कहती है लॉर्ड लियोंग अपने रूम में नहीं है। ये सुनकर योंगदो सरप्राइज हो जाता है। उसको वो जगह याद आती है जहां पर लियोंग ने पिछली बार अपनी जान देने की कोशिश की थी। फिर हम लियोंग को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होता है। वो उस लेटर को देख रहा होता है जिसको ग्रैंड प्रिंस योन ने भेजा था। वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि उसको वो लेटर पढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी योंगदो उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। उसको वहां पर देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फिर से वहां पर अपनी जान देने के लिए आया है। वो उसके पास आता है और गुस्सा करते हुए कहता है मैंने आज तक तुम जैसा घटिया बच्चा नहीं देखा। तुम्हें पता भी है कि पूरा गांव तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा है और तुम फिर से यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आ गए। लियोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लेकिन योंगदो उस पर और गुस्सा करते हुए कहता है अबे मुंह बंद करना अपना। तुम्हें तो हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था। तुम्हें तो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुम बार बार यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आ जाते हो। इससे तुम्हें पता भी है कि मेरा दिमाग कितना खराब हो जाता है। लियोंग तो शौकी रह जाता है उसको ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर। तभी वहाँ पर मायवा और गांव के लोग आ जाते हैं। उनके आते ही योंगदो शांत हो जाता है। लेकिन तभी गांव का एक लड़का वहां पर टाइगर को आते हुए देख लेता है। सभी गांव वाले उस टाइगर को देखकर डरने लगते हैं। वो लोग कहीं भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि आगे टाइगर था और पीछे खाई। ओल्ड मैन कहता है अगर टाइगर किसी एक इंसान को खा ले तो वो बाकियों को जाने देगा। और ये बोलकर वो ओल्ड मैन टाइगर के आगे जाने लगता है। बाकी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन उनसे कहता है मैंने अपनी जिंदगी बहुत जी ली है, अब तुम लोग एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी जीना। लेकिन तभी वहां पर टाइसन आ जाता है और वो टाइगर पर तीर चला देता है जिससे टाइगर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। टाइसन फिर से उस पर तीर चलाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो टाइगर टाइसन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर योंगदो जोर जोर से आवाज करने लगता है ताकि टाइगर को अपने पास बुला सके। लेकिन तभी लियोंग टाइसन के पास जाकर उसके तीर धनुष को उठाता है और टाइगर को अपने पास बुलाने के लिए बहुत जोर से चिल्लाता है। टाइगर लियोंग पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूदता है, लेकिन तभी लियोंग उस पर तीर चला देता है जो कि सीधा टाइगर के सिर में जाकर लगता है और फिर टाइगर खाई में गिरकर मर जाता है। लियोंग के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो उसने उस टाइगर पर निकाल दिया था। उसके बाद लियोंग बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर योंगदो इस बात की रिपोर्ट देने के लिए सियोंग्योम के पास जाता है, लेकिन सियोंग्योम को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लियोंग ने किसी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। फिर हम मायवा को देखते हैं जो कि लियोंग का ध्यान रख रही थी, जो कि अभी भी बेहोश था। फिर वो बाहर आती है। वो वहाँ पर योंगदो को देखती है जो कि लियोंग के लिए खाना लेकर आया था। योंगदो उससे लियोंग के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, लेकिन मायवा उसको अभी वहाँ से जाने को कहती है।
लेकिन तभी लियोंग बाहर आ जाता है। उसको देखकर मायवा खुश होती है और कहती है, माय लॉर्ड, क्या अब आप ठीक हो? लियोंग कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर लियोंग योंगदो का लाया खाना खा रहा होता है। लियोंग देखता है कि वो दोनों अभी भी वहीं पर खड़े थे और उसको ही घूर रहे थे। ये देखकर लियोंग उनसे कहता है, क्या तुम लोग मेरा पूरा खाना खत्म करने तक यहीं पर खड़े रहने वाले हो? योंगदो कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने गांव के लोगों और मेरे बेटे की जान बचाई है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लियोंग कहता है, लेकिन उस टाइम तो तुम्हारा बर्ताव मेरे लिए कुछ और ही था। ये सुनकर योंगदो उससे माफी मांगने लगता है। योंगदो कहता है, मुझसे पहली बार किसी ने उस तरह से बात की थी। ये सुनकर योंगदो झुककर उससे माफी मांगने लगता है। लियोंग उससे पूछता है, तुमने खुद मुझे इस गांव में भेजने के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसका रीजन क्या है? फिर योंगदो उसकी पूरी बात बताता है। ये सुनकर लियोंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हें लगा कि मेरे यहाँ आने से तुम्हारे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि उस मिनिस्टर ने उस दूसरे गांव की थी? योंगदो कहता है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। लियोंग कहता है, लेकिन मुझे माफ करना कि तुम जो चाहते थे मेरे आने से वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे गांव के लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे गांव के लोगों का बनाया खाना भी बहुत अच्छा है। वैसे ये खाना बनाया किसने है? योंगदो उन सभी का नाम बताने लगता है जिन्होंने खाना बनाया या बनाने में मदद की थी। फिर योंगदो ये सब जाकर गांव वालों को बताता है। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग वहां पर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं। असल में वो लोग लियोंग के देश के लोग थे। वो लोग लियोंग के चाहने वाले थे। वो लोग लियोंग से मिलने के लिए आए थे, लेकिन रॉयल गार्ड्स उनको नदी पार करने से रोक रहे होते हैं। तो वो लोग जो भी लियोंग के लिए लाए थे वो नदी में फेंकने लगते हैं ताकि वो सब लियोंग को मिल जाए। ये सब दूर से लियोंग और मायवा देख रहे होते हैं। ये देखकर लियोंग की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। फिर हम गांव के लोगों को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों के जाने के बाद उनका फेंका हुआ सामान इकट्ठा करने लगते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा खाने का सामान मिल गया था। तभी वहां पर लियोंग आता है मायवा के साथ। वो लोग लियोंग को वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। गांव वालों के सामने लियोंग पहली बार आया था। लियोंग सभी गांव वालों से मिलता है और साथ में उन लोगों की तारीफ भी करता है जिन्होंने उसके लिए खाना बनाया था। इतना ही नहीं, जितना भी सामान उसके देश के लोग उसके लिए लाए थे, लियोंग वो सभी उन गांव वालों को दे देता है और उसके बाद वो मायवा के साथ वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन ताइसन लियोंग के पास जाता है और उससे उसका टीचर बनकर उसको एजुकेशन देने की रिक्वेस्ट करता है। ताइसन कहता है, मैं पढ़ाई करके सिविल एग्जाम देना चाहता हूँ और एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकूं। लियोंग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका टीचर बनकर उसको एजुकेशन देने लगता है। ये देखकर योंगदो को बहुत ज्यादा खुशी होती है। जो एजुकेशन लियोंग ने उसको दी थी वही एजुकेशन ताइसन अपने गाँव के बच्चों को देता है। हम लियोंग को देखते हैं जो कि अपना खाना गांव के लोगों के साथ भी शेयर करता है और उनके साथ ही बैठकर खाता है। उनके साथ रहकर, उनके साथ बात कर कर लियोंग बहुत खुश रहने लगता है। ताइसन लियोंग के लिए एक धनुष भी बनाता है जो कि लियोंग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लियोंग अपना ज्यादातर टाइम गांव के लोगों के साथ ही बिताने लगता है। फिर हम मियोंग हो को देखते हैं जो कि अपने मिनिस्टर्स के साथ होता है। उन सभी को लियोंग के टाइगर से लड़ने वाली बात का पता चलता है, लेकिन सभी मिनिस्टर हंस रहे होते हैं क्योंकि उनको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मियोंग हो को इस बात पर पूरा यकीन था। फिर हम लियोंग को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस सियोन के भेजे हुए लेटर को पढ़ रहा था। उसमें ग्रैंड प्रिंस सियोन मियोंग हो पर हमला करने के लिए उसकी परमिशन मांग रहा था, लेकिन लियोंग उस लेटर को जला देता है। फिर हम ग्रैंड प्रिंस सियोन के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ था और लियोंग के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन मियोंग हो के गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसको मार देते हैं। ये बात ग्रैंड प्रिंस योंग को पता चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग हो लियोंग पर और नजर रखने के लिए और रॉयल गार्ड्स बढ़वा देता है और उनको ऑर्डर्स दिया जाता है कि किसी को भी लियोंग के पास आने ना दिया जाए और जो भी उसके पास आने की कोशिश करे तो उसको तुरंत ही पकड़ लिया जाए। फिर हम योंगदो को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। वहां पर ताइसन आता है और कहता है, आप कहां पर जा रहे हो? योंगदो कहता है, लॉर्ड लियोंग को रात में बुरे सपने आते हैं, इसलिए मैं उनके लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूं जिससे उनको अच्छी नींद आएगी। ताइसन कहता है, आप तो उनकी ऐसी फिक्र करते हो जैसे कि वो आपके ही बेटे हो, और ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं।
योंगदो कहता है, वैसे तुम कहाँ पर जा रहे हो? टाइसन कहता है, गांव के बच्चों ने लिखना सीखा है, मैं यही लॉर्ड लियोंग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम योंगदो को जंगल में देखते हैं जो कि वहाँ पर जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था जिससे नींद की दवाई बनाई जा सके, और फिर वो उन जड़ी बूटियों को लेकर लियोंग के पास आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके गांव का एक आदमी आता है और योंगदो को उससे पता चलता है कि जब टाइसन लियोंग से मिलने के लिए आ रहा था तो रॉयल गार्ड्स ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको अपने साथ ले गए। ये सुनकर योंगदो और लियोंग दोनों ही शॉक होते हैं। योंगदो भागते हुए मिनिस्ट्री ऑफिस जाता है और वहां पर देखता है कि टाइसन को बांधकर उसको मारा पीटा जा रहा था। ये देखकर वो मियोंग हो को टाइसन को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन मियोंग उससे कहता है कि रॉयल गार्ड्स ने उसको लियोंग के पास चोरी छुपके जाते हुए देखा। योंगदो कहता है, आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरा बेटा है और मैंने ही उसको लॉर्ड लियोंग के पास जाने को बोला था। लेकिन मियोंग हो ये सुनकर हंसने लगता है और टाइसन को अभी भी मारा पीटा जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर लियोंग आता है और वो ये सब रोकने को कहता है और टाइसन को छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन ये सुनकर मियोंग स्माइल करता है और सजा देने वालों से टाइसन को सजा देते रहने को कहता है। ये सुनकर लियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए मियोंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को ना मानकर मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की? मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन मियोंग कहता है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हें इस देश से निकाल दिया गया है। ये सुनकर लियोंग कुछ नहीं कर पाता और उसको ना चाहते हुए भी वहां से वापस जाना पड़ता है। फिर हम लियोंग को देखते हैं, उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। वो सब कुछ याद करता है कि कैसे उसके लोगों को मार दिया गया था, उसके ही सामने वो लड़ने का फैसला कर चुका था। और फिर वो ग्रैंड प्रिंस सियोन के साथ लड़ने का एक संदेश लिखकर वो एक तीर में उस संदेश को बांधकर एक जगह पर चला देता है। उस जगह ग्रैंड प्रिंस सियोन का एक आदमी होता है जो कि उस संदेश को लेकर वहां से जा रहा होता है। लेकिन योंगदो ये सब देख लेता है, वो कुछ सोच रहा होता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि मियोंग हो ने योंगदो के साथ एक सौदा किया है। अगर वो लियोंग के गद्दार होने का सबूत लेकर आता है तो वो उसके बेटे को छोड़ देगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, ग्रैंड प्रिंस सियोन का वो आदमी उसके पास लियोंग का वो संदेश लेकर आता है जिसमें लियोंग ने लिखा था कि वो उस जगह से भागने वाला है। लियोंग ने उस लेटर में एक जगह का नाम भी लिखा होता है और उनसे लियोंग वहीं मिलने वाला था। फिर ग्रैंड प्रिंस सियोन अपने आदमियों के साथ तैयार होकर लियोंग को लेने के लिए निकल जाता है। हम लियोंग को देखते हैं जो कि चोरी छुपके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहां पर योंगदो को देखता है। योंगदो उससे कहता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, लॉर्ड मियोंग ने मुझे आपकी गद्दारी का सबूत लाने को कहा है। अगर मैंने उनको आपके भागने की रिपोर्ट दे दी तो फिर वो आपको मौत की सजा दे देंगे। ये सब मायवावी सुन रही होती है। लियोंग कहता है, तो क्या तुम सच में मेरी रिपोर्ट करोगे? योंगदो कहता है, हाँ करूंगा। मैंने आपको एक संदेश भेजते हुए देखा है जिसको एक आदमी ले जा रहा था। वो इमोशनल होकर कहता है, प्लीज माय लॉर्ड रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। लियोंग कहता है, अगर मैं रुकने से मना कर दूं तो? योंगदो कहता है, अगर आप नहीं रुके तो मैं ये रिपोर्ट लॉर्ड मियोंग को दे दूंगा। लियोंग उससे कहता है, मेरे पिताजी को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया था, उनके बाद मैं राजा बन गया, लेकिन मेरे अंकल ने मेरे खिलाफ गद्दारी कर दी और मेरे सभी लोगों को मेरे ही सामने मार दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बस देखता रहा। मेरे अंदर की गुस्से की आग अब भड़क चुकी है, प्लीज अब उसको बुझने को मत कहो। और ये बोलकर लियोंग वहां से चला जाता है। योंगदो भागते हुए मिनिस्ट्री ऑफिस जाता है मियोंग हो को ये रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफिस के बाहर आकर रुक जाता है। उसको हर वो मोमेंट याद आता है जो कि उसने लियोंग के साथ बिताए थे। फिर हम लियोंग को जंगल में देखते हैं, लेकिन वो जंगल में भटक गया था। उसको जिस जगह जाना था उसको उस जगह का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वहां पर योंगदो आता है और कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ के हर रास्ते को जानता हूँ। उसको वहां पर देखकर लियोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर योंगदो लियोंग को उस जगह लेकर आता है जिस जगह लियोंग ने ग्रैंड प्रिंस को मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर ग्रैंड प्रिंस सियोन अपने आदमियों के साथ आता है और लियोंग के सामने झुककर उसको रिस्पेक्ट देता है। उनके लिए अभी भी देश का असली किंग लियोंग ही होता है। लेकिन तभी मियोंग हो वहां पर आ जाता है अपनी सेना के साथ। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मियोंग हो लियोंग से कहता है, मेरे साथ गद्दारी करने के लिए मैं ग्रैंड प्रिंस सियोन के साथ साथ
तुम्हें भी मौत की सजा देता हूँ। और फिर वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड प्रिंस सियोन के आदमी म्योंग हो की सेना से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम थे जो कि उसकी बड़ी सेना से जीत नहीं पाते और ग्रैंड प्रिंस के सभी साथियों को मार दिया जाता है। म्योंग हो के रॉयल गार्ड्स लियोंग और योंगदो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी लियोंग योंगदो का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, साले कमीने, तूने ही मेरे संदेश के साथ छेड़छाड़ की ताकि मेरे लोगों को मुझे ढूंढने में मुश्किल हो। तू साला कमीना म्योंग हो का पालतू कुत्ता है। तूने क्या सौदा किया उसके साथ मुझे धोखा देने के लिए? असल में लियोंग ये सब म्योंग हो के सामने नाटक कर रहा था ताकि म्योंग हो को ये ना लगे कि योंगदो भी उसके साथ मिला हुआ है। ये वो उसको और उसके गांव के लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। उसके बाद लियोंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये देखकर योंगदो बहुत रो रहा होता है। फिर हम ग्रैंड प्रिंस सियोन को देखते हैं। उसको मौत की सजा दी गई थी। उसको वहाँ पर जो जहर रखा हुआ था उसको पीने को कहा जाता है, जिसके बाद वो जहर को पी लेता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद योंगदो लियोंग से आखिरी बार मिलने के लिए आता है। उसको देखकर लियोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर एंड में लियोंग उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए मेरा एक आखिरी काम कर सकते हो? फिर अगले दिन लियोंग को भी मौत की सजा सुनाई जा रही थी। उस मौत की सजा को पढ़ते हुए रॉयल आर्मी के कमांडर की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। हम मायवा को देखते हैं और वो भी रो रही थी और साथ में हम उस देश के लोगों को भी देखते हैं जो कि लियोंग को पसंद करते थे और वो भी उनके लिए रो रहे थे। और उन्हीं लोगों में हम टाइसन और गांव के लोगों को भी देखते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। हम लियोंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। रॉयल गार्ड्स उसके रूम के गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लियोंग ने उसको अंदर से लॉक कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर योंगदो आता है। वो लियोंग से कहता है, माय लॉर्ड, मैं आ गया हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लियोंग योंगदो से आखिरी काम करने को कहता है। वो उससे कहता है कि वो उन लोगों के हाथ नहीं मरना चाहता, इसलिए योंगदो खुद उसको अपने हाथ से मारे। ये सुनकर योंगदो फूट फूट कर रोने लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। लियोंग अपने गले में रस्सी डाल देता है और गेट में एक छोटा सा छेद करके उस रस्सी को बाहर निकाल देता है और फिर योंगदो उस रस्सी को जोर से खींचकर लियोंग को मारने लगता है। उसकी आंखों में अभी भी बहुत आंसू होते हैं, जिसके बाद लियोंग की मौत हो जाती है। ये देखकर योंगदो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर लियोंग की बॉडी को पानी में फेंक दिया जाता है। हम मायवा को देखते हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लियोंग के आखिरी लेटर को पढ़ रही थी जो कि उसने उसके लिए लिखा था। उस लेटर में उसने उसको हर चीज के लिए थैंक यू बोला था। लियोंग के लिए वो उसकी सिर्फ एक सर्वेंट नहीं थी, उसकी बहन, दोस्त और उसकी माँ भी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब सोचकर मायवा रो रही होती है और फिर वो खाई में कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर हम योंगदो को देखते हैं जो कि पानी में जाकर लियोंग की बॉडी को पकड़ता है और वो लियोंग की बॉडी से कहता है, माय लॉर्ड, आपको इस पानी में ठंड लग रही होगी, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। और फिर हमें एंड में एक टेक्स्ट के द्वारा बताया जाता है कि योंगदो लियोंग की बॉडी को निकालकर एक अच्छी जगह जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भले ही लियोंग को गद्दार बोलकर मारा गया हो, लेकिन बाद में सभी लोगों को लियोंग की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद लियोंग को एक महान किंग के रूप में जाना जाता है। योंगदो ने लियोंग का बहुत साथ दिया था, इसलिए हिस्ट्री के पेजों में उसके बारे में भी लिखा जाता है। और यहीं जब मूवी खत्म हो जाती है, इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा सैड और इमोशनल होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बिना किसी सीन को स्किप किए। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मूवीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।